अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल LCC अड्डा पर। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उस पार्ट को देख सकते हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। दोस्तों, आज हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आप जानते ही होंगे कि ऐसी एक लाइन होती है। लाइन का मतलब दोनों तरफ तीर होती है और बीच में कहीं एक ज़ीरो होता है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, थोड़ा दिखे आप लोग को, क्योंकि सुना हो कि आप लोग को थोड़ा कम दिखाई देता है। मतलब मजाक किया, आप लोग सीरियस ही नहीं ले लीजिएगा। फिर मैंने बताया था कि प्लस के लेफ्ट साइड बोले तो राइट साइड पे प्लस पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इधर ज़ीरो के लेफ्ट साइड में माइनस में नंबर्स होते हैं। किस में होते हैं? अरे माइनस में नंबर होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पर रेशनल नंबर्स को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। क्या बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो कि रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने आप लोग को रेशनल नंबर तो बता ही दिया था कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसमें अपान बोले तो क्यों बोले तो क्या, ये डिनोमिनेटर जो होता है क्यों, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। हैं? तो आज हम P/Q के फॉर्म में जो नंबर्स होंगे उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। अरे हम हैं तो क्या गम है। देखिए, हम एक नंबर लेते हैं कि 3/4 है। एक नंबर हमने ले लिया कि जो कि रेशनल नंबर के फॉर्म में है, जैसे कि 3/4। अब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो हमको ये बताई दी हो बच्चा कि 3/4 है, तो जो ऊपर वाला नंबर है एक नीचे वाला नंबर है। तो जब हम इसको 4 को इसमें डिवाइड करेंगे 3 में जब डिवाइड करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो? मिक्स फ्रैक्शन में 4 का दिया होगा तो 0 बार जाएगा, 0 और प्लस कितना बचा? 3/4। मतलब कि हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम तुमको कह देते हैं इस तरह कोई नंबर है, 3 को डिवाइड करना है तुम्हें 4 से, तो कितने बार जाओगे? 0 बार ही तो लेके जाओगे। 4 0 0, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब जब भी कोई नंबर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखते हैं? जो यहाँ पर आता है उसको यहाँ पर लिख दो, और जो यहाँ पर आता है 3 में 0 गया 0, सॉरी 3 में से 0 गया 3, यहाँ पर लिखे तो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है इसको यहाँ पर लिखते हैं, और जिसको जो हमारा डिविडेंड होता है उसको अपान में एज राइट लिख देते हैं। और तुम्हें पता ही होगा कि 0 होल 3/4 को हम अलग अलग, यानी कि 0 प्लस 3/4 अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अरे देख लो रे बाबा, मैंने लिख दिया 2 1/3। इसका मतलब क्या होता है? 3 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 3 2 जा 6, और ऊपर जो हमारे न्यूमिनेटर में होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो 3 2 जा 6 और 6 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7/3। अब देखना, मैं कहता हूँ इसको अलग अलग कर दो, तो 2 प्लस 1/3। अब क्या करते थे? इसका अपान 1 करके दोनों का एलसीएम लोगे 3, और उसके बाद 1 3 जा 3 2 जा 6, और प्लस 3 1 जा 1 1 जा 1 बोले तो 7/3। बोला बाकी बिहारी लाल की जय। क्या जय? तो तुमने क्या देखा? दोनों सिचुएशन में आंसर हमारा सेम आया। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी नंबर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा,
किस में होगा बच्चा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी कि इस तरह कोई भी नंबर लिखा हो 3 1/2 तो हम इसको 3 + 1/2 अलग अलग लिख सकते हैं। बात समझ में आई। तो इसी हिसाब से हमने क्या किया है कि 3/4 को हमने क्या कर दिया है 0 + 3/4 हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है देखना ध्यान से। हम सबसे पहले एक ट्रेन खींचते हैं, अरे रलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, ये लो हमने खींच दिया है एक लाइन। अब हमको ये देखना है बच्चा कि दोनों नंबर तो प्लस में है, यानी कि ये प्लस में था ना, तो ये बताओ 0 की किधर जाएगा, 0 के इधर राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड। तुम कहो गुरु जी ये प्लस में है तो प्लस वाले नंबर तो इधर होते हैं ना, तो इसका नंबर ये नंबर किधर जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ठीक है, अब देखो हमने जब इसको तोड़ा तो 0 प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि 0 कहाँ है, ये 0 है। तो 0 प्लस का मतलब क्या हुआ कि 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम है। जब भी इस तरह नंबर आता, अगर सपोज करो यहाँ पे 1 + 2 समथिंग कुछ आ जाता, तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा है लेकिन 1.2 यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा। यानी कि अगर 3 प्लस कुछ आता तो 3 और 4 के बीच में आता, 4 प्लस कुछ आता तो इसका मतलब 4 और 5 के बीच में आता। इसका मतलब यहाँ पर 0 प्लस कुछ आया है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। तो याद रखना कि इधर तो -1 होते हैं। अब ये नंबर जो होगा हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा, इसका मतलब यहाँ पर 0 है, थोड़ा दूर पर थोड़ा सा 1 ले लो और उतने दूर पर इधर 2 ले लो, कोई दिक्कत। अब आगे तो नंबर हो जाएंगे लेकिन हमको 0 और 1 के टुकड़े करना है, क्योंकि ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो जब भी 0 प्लस आएगा तो 0 और 1 के बीच में आएगा, 1 प्लस कुछ आएगा तो 1 और 2 के बीच में आएगा, और अगर 3 प्लस कुछ आ रहा तो 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 पॉइंट का मतलब ये होता है 0 से ज़्यादा 3/4, तो 0 तो मतलब कि 0 तो यहीं पर रह जाएगा। अब 3/4 का मतलब ये हुआ कि तीसरा पार्ट लेना है 4 पार्ट में से, तो 4 पार्ट 0 और 1 के बीच के 4 ठो पार्ट बना दियो रे बाबा। तो अब देखो जब 4 पार्ट बनाएंगे ना तो इसको नहीं गिनेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट हो गए ना। जब गिनोगे तो ये इसको नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे 1, ये 2, ये 3 और इधर वाला 4 लोगे तभी तो ये। अब देखो इसके बाद 3/4 दिखाना है, तो 3/4 यानी कि 4 में से तीसरा पार्ट लेना है। 3/4 का मतलब होता है कि 4 में से 3 पार्ट, 4 में से 3 पार्ट, तो 4 में से 30 पार्ट कौन आया। देखो ये पहला पार्ट होगी, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा का पार्ट होगा, ये तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट जो हमारा आया है ये वाला, ये यही हो जाएगा 0 3/4, यानी कि सीधे सीधे हम इसको 0 + 3/4 को हम 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में रेशनल नंबर हो या किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हो तो वही नंबर आता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यही भैया हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन, यहीं पे हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा 3/4। सर जी नहीं समझ में आया तो काहे परेशान है रे बाबा, बता रहा हूँ ना, समय थोड़ा दोगे, समय दोगे तो तभी समझ में आएगा। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तब ना समझ में आएगा। ठीक है, तो भाई वीडियो पर बने रहिए, और हाँ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना। और दिल लगने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 5/6 है, 5/6 है, इसको भी डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग आने का मतलब क्या हुआ कि ये भी नंबर जो होगा नंबर लाइन पे किधर आएगा, यहाँ पर 0 प्लस है। अब 0 पॉइंट समथिंग आने का मतलब कि इसको 0 पॉइंट समथिंग है, तब 0 + 5/6 ही तो होगा ये चीज़, क्योंकि 0 डिवाइड करने मतलब देखो ये चीज़ लिखता क्यों है, देखो जान लो इस चीज़ को भाई। डिवाइड करते हैं तो 0 बार जाता है ना, इसलिए जितने बार जाता है उसके और उसके आगे जो नंबर आता है उसके बीच में नंबर आता है। इसको जब डिवाइड करूंगा 6 का इसमें तो 0 बार पहली बार जाएगा, इसलिए 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर 2 बार जाता तो 2 और 3 के बीच में आता, अगर ये 4 बार जाता पहली बार तो 4 और 5 के बीच में लेते। ठीक है, तो ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा, तो हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अब देखो 0 और 1 के बीच के कितने टुकड़े करना है, ये नीचे वाला बताता है कि 6 पार्ट बनाए दियो बाबा, तो इनके बीच के 6 टुकड़े कर दो। तो देखो एक पार्ट तो ये हो गया, ये 2 पार्ट हो गए, ये 3 4 5 और ये 6। देखो 1 2 3 4 5 6। जब पार्ट बनाओगे तो पहला वाला पार्ट छोड़ देते हैं इधर वाला, जहाँ से कि इसको भी गिन लो 1,
तो ये 1 नहीं होता, ये यहाँ से उसके आगे जो खींचेंगे वो 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ये एज लाइट लास्ट वाला 6 होता है। अब हमको कौन सा पार्ट चाहिए, पांचवा पार्ट चाहिए 6 में से। तो 6 पार्ट कितने हैं यहाँ पे, 6 पार्ट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 वाला पार्ट है। इसका मतलब कि जो 5/6 होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 5/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो, अब क्या तुम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, बोलो हमको, जल्दी बताओ। आ गया ना। अब बात ये आ रही होगी कि थोड़ा सा ऊपर ये 0 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं तब समझ में आएगा। तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अरे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं कि जो नंबर लिखा है इस नंबर को हम यहाँ पर कर देते हैं, कितना कर दें, 13 कर देते हैं। चलो 13 ले लिया, मैंने ऊपर ले लिया 13। तो जब 13 ले लिए तो 6 से अब इसमें डिवाइड करोगे तो कैसे जाएगा, देखो ऐसे डिवाइड कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो तुमको लगता है ककारा मुझे सिखाना पड़ेगा, हाँ मैं सिखाना पड़ेगा, अच्छा 1 2 3, हाँ क्लास 1 2 3 को पढ़ोगे। देखो डिवाइड करोगे 6 2 जा जाएगा, 2 जा 6 2 जा 12, माइनस कर दोगे कितना आया 1। इसका मतलब कितना होल पार्ट आया, जो यहाँ पर आता है जितने बार जाएगा उसके और उसके आगे वाले नंबर के बीच में आता है। इसका मतलब 2 है तो 2 के आगे क्या आता है 3, तो ये नंबर जो होगा 2 और 3 के बीच में आएगा। इसका मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2, ये जो आता है इसको ऊपर लिखते हैं, मैंने बताया ना अपान में 6। नहीं समझ में आता तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा जाता है तो उसको लिखते हैं जो यहाँ पर आता है होल पार्ट को, तो होल पार्ट को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन भी बोल सकते हो, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन को लिखते हैं। इसके बाद ऊपर जो है यहाँ पे लाइन, यहाँ पे हम लाइन खींचे, लाइन के ऊपर जो होता है वो रिमाइंडर लिखा जाता है और नीचे जो होता है डिविडेंड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, डिविडेंड। तो इसी प्रकार से हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। समझ लो बच्चे, इस बात को एकदम डीपली बता रहे हैं, फिर नहीं कहना कि गुरुजी हमको बताया नहीं, हमको समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान समझना देखो इसका मतलब जब इसको डिवाइड कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 2 जा गया, तो 2 बार तो पूरा पूरा चला गया, और प्लस में कितना लिख सकता हूँ, कितना बचा, 6 2 जा तो 12 हो गया, तो कितना बचा था 1 बचा था ना, तो 1/6 इस तरह लिखेंगे ना, 2 + 1/6। इसका मतलब कि 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में यह नंबर आएगा, 2 और 3 के बीच में यह नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन खींचते हैं, खींच दिए, खींचने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर, इसके बाद हम इसके टुकड़े करेंगे। देखो ये नंबर फिर प्लस में था ना, इसलिए किधर जाएगा, प्लस के उधर जाएगा 0 का मतलब, तो यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, 0 के इधर। अब देखो ये 2 के बाद आ रहा है, इसका मतलब हमको थोड़ा सा 1 लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और चलो थोड़ा पास में ले लेते हैं तक समझ जाना। यहाँ पर 2 ले लेते हैं और इसके आगे कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 भी होगा, कोई दिक्कत, 3 होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये नंबर जो है 2 + समथिंग, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये 2 तो सीधा सीधा यहाँ पर है ही, और हमको चाहिए 1/6, तो 1/6 का मतलब कि उसके आगे जो 2 और 3 है उसके हमें पार्ट कितने बनाना है, 6 पार्ट बनाना है। तो देखो 2 तो यहाँ तक खत्म हो गया, उसके आगे ये बच रहा है 1/6। 1/6 कहता है कि अगले वाले के 6 पार्ट करो, 6 पार्ट जो नीचे रहता है, तो 6 पार्ट करेंगे और उसमें से पहला वाला पार्ट उठा लेंगे। तो चलो 6 पार्ट बनाते हैं इसके बीच के। इस बार हम थोड़ा रेड को यूज कर लेते हैं। तो ये देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट एंड देन 6 पार्ट, हो गए 6 पार्ट। अब 6 पार्ट में से हमें कौन सा पार्ट चाहिए, पहला वाला, तो ये पहला पार्ट था, तो ये पहला पार्ट है, और ये 2 पहले से था, और ये 1/6, इसका मतलब यही हो जाएगा हमारा 2/6। और 2/6 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6 2 जा 12 13, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, 13/6। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक है। तो इस तरह हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब गुरुजी एक ठो माइनस वाला नंबर बता दो, काहे परेशान काहे हो रहे हो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। जब आप सब्र रखोगे तब ना समझ में आएगा। बस आप तो लास्ट तक बने रहो, और वीडियो नहीं लाइक किया ना अभी तक, लाइक कर दो यार, हाँ मतलब कि कुछ भी, हाँ देख के चला जाता हूँ आपके लिए। देखो ये पसीना बह रहा है, पसीना, पंखा वगैरह सब बंद रहता है, समझ लो। लेकिन आप लोग ऐसे हो कि क्या बताऊँ लोग को, चलो ठीक है जो भी है, बाकी वीडियो वगैरह लाइक कर दिए करो, हाँ। चलो अब देखो एक चीज़ और बताते हैं तुमको। अब आ रहा होगा दिमाग में तुम्हारे, गुरुजी एक नंबर अगर माइनस में हो जाए तो कैसे करेंगे, तो बता देते हैं उसको भी एक। चलो हम ले लेते हैं एक नंबर माइनस के ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं चलो 15/6।
इस बार नीचे कुछ और ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। चलो 4 ले लिया, हमने ले लिया -15/4। भैया ये नंबर किस में है? माइनस में है। जाहिर सी बात है माइनस में है नंबर। जब माइनस में है तो वही काम करना है, कुछ नहीं करना है। माइनस है ना तो पहले लाइन ड्रॉ करो। ये लाइन ड्रॉ कर दिए। लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर 0 होगा। अब ये जब नंबर माइनस में है तो किधर जाना पड़ेगा? हमको इधर चलना पड़ेगा, इधर 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 आना पड़ेगा, क्योंकि 0 के इधर नंबर हमारा माइनस में होता है, इसलिए ये नंबर किस में होगा? इधर माइनस वाले नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे माइनस और राइट साइड पर प्लस, और ये नंबर जो हमारा है वो माइनस में है, इसलिए माइनस के इधर आना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4 का डिवाइड करोगे 15 में तो कितने बार जा सकता है? 4 2 जा 12, 4 3 जा 12 होता है ना। तो 4 3 जा 12 चला गया, और कितना बचा? बोलो कितना बचा? 4 3 जा 12 और 12 3 15। इसका मतलब इतना नहीं लिख सकते इस चीज़ को? बोलो 3 3/4 नहीं लिख सकते हैं? अरे 4 3 जा 12 और 12 में 3 ऐड करोगे कितना होता है? 15 अपन आ गए। अब देखो जब ये माइनस में है ना तो इसमें दोनों माइनस लगा दो, दोनों माइनस। जब माइनस यहाँ पर हो तो दोनों माइनस। अब दोनों नंबर माइनस में है तो इसका मतलब हमें किधर आना पड़ेगा? इधर आ जाएगा, इधर। इसका मतलब पहली बात तो पहला नंबर होगा -1। अब देखो फिर से वही काम करना है, -3 के बाद है, इसका मतलब -3 और -4 के बीच नंबर आएगा। एम आई राइट? ओके। अब देखो तो -1, फिर यहाँ पर ले लेते हैं -2 और थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं -3 और थोड़ा सा आगे और आते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं -4। ठीक है, यहाँ पर हमने -4 ले लिया। अब ये नंबर जो आएगा -3 जो है ये तो यहाँ पर मिल गया। अब बचा क्या? -3/4, यानी कि 3 और 4 के बीच के कितने पार्ट करना है ये नीचे वाला बताता है, 4 पार्ट बनाना है। तो 3 और 4 के बीच के 4 पार्ट बना दो। तो 1 2 3 और ये 4 पार्ट हो गए, ये 4 पार्ट। तो 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अब हमको चाहिए कौन सा पार्ट? 3 पार्ट चाहिए भैया, हमको 4 में से 3 वाला पार्ट चाहिए। तो ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट और ये हो गया तीसरा पार्ट, यानी कि ये तो 3/4 हो गया माइनस का, और ये था हमारा 3, तो इसका मतलब -3 और ये 3, यानी कि दोनों मिलके जहाँ पर हमारा ये आया यही हमारा नंबर हो जाएगा -15/4। बोला बांके बिहारी लाल की जय। क्या? बांके बिहारी लाल की जय। हमारे गुरुजी ऐसे ही बोला करते हैं कभी कभी। ठीक है, बात समझ आई? तो बताइए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ना जो कमेंट खुला हुआ है ना नीचे, उसमें लिखो और भेजो और हमको पूछो, हम ज़रूर बताएंगे उसको। ठीक है ना? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे बोलो जरा बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो भैया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो पूछ सकते हो। अब आप लोग को मैंने रिप्रेजेंट करना सिखा दिया है कि कोई भी नंबर ऐसे हो ऊपर, यानी कि नॉमिनेटर छोटा हो या बड़ा हो। 0 जब भी 0 प्लस आता है तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। 1 प्लस कुछ बच रहा है तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। अगर माइनस में आ गया जैसे -3, फिर माइनस के बाद कोई नंबर है तो इसका मतलब -3, उसके आगे जो नंबर है तो -3 और -4 के बीच में वो नंबर आ जाएगा। अगर -1 है उसके बाद कोई नंबर है माइनस में तो इसका मतलब -1 और -2 के बीच में आएगा। ठीक है, इसी तरह चलता है। डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन जितना आएगा वो और उसके आगे वाले नंबर के बीच में वो बाकी का नंबर आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आता? तो आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे क्या? आप रिप्रेजेंट कर लोगे? अब नहीं कर पाओगे। अगर आप भी नहीं समझ पाए ना तो वीडियो फिर से पीछे करके देख लेना, और क्या है, वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, समझ में आएगा, 100% आएगा। और नहीं समझ में आता तो नीचे जो कमेंट बॉक्स खुला है ना उस पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ, पूछो। अरे पूछो, जब पूछोगे तब ना हम बताएंगे, बात करते हो। चलो यहाँ तक, अब हम इसको मिटाते हैं, इसको यहाँ तक। तो भैया अब आप लोग कोई भी नंबर होगा आप लोग रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन मैं आप लोग के लिए कुछ होमवर्क यहाँ पे दे के जाता हूँ। ठीक है, पहली बात तो रिप्रेजेंट करना है आपको। पहला है होमवर्क के लिए, होमवर्क समझ लो या जो भी समझ लो। हाँ, पहला क्वेश्चन इसके लिए, और दूसरा और तीसरा और एक और दूंगा, 4 क्वेश्चन देंगे। बस आप 4 क्वेश्चन करो इसमें से। बस पहला क्वेश्चन दे देता हूँ कि 3 का तो करवा चुके हैं, 2/5 करना है। दूसरा दे देते हैं 7/12 रिप्रेजेंट करना है। और थर्ड में आपको माइनस का 6 चलो 5 ले लेते हैं। और एक करना है फोर्थ में
माइनस का 9/11, बस ये इतने ना क्वेश्चन है। आप लोग इनको नोट कीजिए। इन क्वेश्चन को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है और रिप्रेजेंट करने के साथ साथ आप लोग देखिएगा आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को करोगे और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। पहला 2/5, 7/12, -6/5 एंड -9/11। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। कुछ और भी बातें बाकी हैं, हो आज सारी बातें करनी है। देखो आपने एक नाम सुना होगा इक्विवेलेंट्स का। किसमें का? इक्विवेलेंट्स का। इक्विवेलेंट्स। अच्छा, इक्विवेलेंट के बारे में जानते हो कुछ? इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट तो देखो हम बताते हैं, काहे परेशान हो। इक्विवेलेंट मतलब होता है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 3/5 और इसका हमको इक्विवेलेंट लिखना है। इक्विवेलेंट तो देखो, इक्विवेलेंट ये कहता है कि आप किसी भी नंबर का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तुम मल्टीप्लाई करवा दो, कोई मतलब नहीं, एकदम कुछ दिक्कत नहीं। चाहे 2 का करवा दो तो ऊपर और नीचे यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में करवाना ही है। ठीक है, तो अगर मैं पूछ लूँ इसके 5 इक्विवेलेंट बताओ क्या होंगे, 5 इक्विवेलेंट, तो तुम्हें क्या करना है, किसी भी नंबर का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सेम नंबर का। तो मैंने क्या किया, तुमने कहा चलो, तुमने कहा कि 3 में सर जी ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करवा दो, तो हमने कहा नीचे भी करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस नंबर का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतने का हमें नीचे भी करना पड़ता है। ठीक है ना, बात समझाई? अरे क्या फंस गया। इसके बाद इक्वल टू हम कहते हैं 3 बता, 5 बताना, चलो 5 ज़्यादा है, 3 ही बता दो। चलो तो दूसरा क्या करो कि चलो गुरुजी 3 में अब हम 3 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 × 2। तुमने कहा सीरियस कोई ज़रूरी थोड़े ना है, हम कोई बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई, हमको कोई भी नंबर का नोमिनेटर डिनोमिनेटर में करवा सकते हो। तुम सोचो माइनस में करवा तो माइनस में करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो 3 में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया -5 का, और नीचे भी तुमको करवाना पड़ेगा 5 में -5 का। ठीक है, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 बोले तो -15, और 5 × 5 = 25 बोले तो -25। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इक्विवेलेंट हम कैसे पता करेंगे कि ये इसका इक्विवेलेंट है या नहीं? तो इसको पता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करो। सिंपलेस्ट फॉर्म करने पर अगर इसके बराबर आता तो इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को हम इक्विवेलेंट्स कैसे बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, -1/5 है, चलो 5 को छोड़कर 7 ले लेते हैं। तो तुम क्या करोगे, तुमने कहा गुरुजी हम 2 का करवा दें क्या, तो ठीक है करवा दो। तो 1 में 2 का करवा रहे हो तो फिर 7 में भी 2 का करवाना पड़ेगा। फिर तुमने कहा कि हम 1 में 8 का करवाएंगे, चलो 8 का करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, 7 में भी 8 का करवाना पड़ेगा। अब इसको क्या करोगे, 2 1 = 2, 2 7 = 14, इधर 8 1 = 8, 8 7 = 56। तो ये क्या होते हैं, ये सब कटपिट करोगे, जैसे 2 से काटोगे 2 1 = 2, 2 7 = 14, आ गया ना इतना। तो इक्विवेलेंट्स का मतलब ये होता है कि जो नंबर आया है, जिस नंबर का मल्टीप्लाई किए हो, जाहिर सी बात है जैसे 2 का मल्टीप्लाई किए हो ना ऊपर नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर 1/7। इसीलिए इक्विवेलेंट्स लिखने के लिए हम किसी भी नंबर का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर होता है रेशनल नंबर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट्स के लिए आता है एग्जाम में, पूछता है कि बताओ इसके 5 इक्विवेलेंट्स लिखो इस नंबर के, इसके इक्विवेलेंट्स के लिखो, इसके लिखो, तो वो चीज़ें होती हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को इक्विवेलेंट्स भी लिखना समझ में आ गया होगा। आप लोग इक्विवेलेंट्स लिख सकते हो किसी भी नंबर का, आप किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट्स लिख सकते हो। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ इक्विवेलेंट्स के भी थोड़ा सा क्वेश्चंस लिख लो। इक्विवेलेंट्स तुम्हें लिखना है, पहला इसमें का होमवर्क, पहला इक्विवेलेंट्स तुम्हें लिखना है 5/3 का, कम से कम 3 ही लिखना है। दूसरा हम दे देते हैं आपको -8/3, और तीसरा क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं -1/9, और फोर्थ नंबर पे आपको देते हैं -1.2। अरे इसको भी कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, पॉइंट हटाना, नीचे अपान में 10 लिखना, कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं पर हम ख़त्म करने वाले हैं वीडियो को। बस इसको क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ठीक है, और इन क्वेश्चन को पूरे शिद्दत और ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको अब शफा कर देता हूँ।
तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बार बार कहता हूँ नीचे लाइक के बटन को ठोकना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहले बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया मज़ा बहुत आने वाला है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। आपको डेली एक वीडियो हमारी देखने को मिलेगी, और भरोसा रखो मुझ पर, आपका पूरा कोर्स 9th का कंप्लीट कर दूंगा मैथ्स का। बस आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, तभी गाड़ी आगे चलेगी आगे। इसलिए, और दोस्तों एक चीज़ और भी याद रखना कि मतलब कि हतोत्साहित बिल्कुल ना होना, ठीक है। आप लोग को बस अपने मंजिल की तलाश में निकलना है। कभी कभी क्या होता है कि मंजिल जो होती है ना दूर से नहीं दिखाई देती है। जैसे मान चलो यहाँ से तुमने चलने शुरू कर दिए, पता लगा कि दिख तो रहा सामने तक एकदम सीधी रोड है, तो जहाँ तक सीधी रोड है तो इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो भैया जब तक तुम वहाँ तक जाओगे नहीं, जब वहाँ तक तुम पहुँच जाओगे, उस रोड को ख़त्म करोगे वहाँ पर, तब वहाँ पर पहुँच के देखिए एक रास्ता इधर जाएगी, एक रास्ता इधर जाएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें लक्ष्य की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ना होता है, ठीक है। जहाँ तक दिखाई दिया मंजिल, पहले वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ तक जब आप पहुँच जाओगे तो उसके बाद फिर से आपको रास्ते दिखाई देंगे, फिर आपको चूज करना है कि रास्ता कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करेगा। अब आप अच्छा रास्ता चॉइस करते हो या फिर गलत, ठीक है। तो आपको सही या गलत ये आपको खुद सोचना है, क्योंकि अब आप इतने छोटे नहीं हो, ठीक है। 9th में पहुँच चुके हो, 10th में पहुँच चुके हो, इसलिए अब आप अपना निर्णय खुद कर सकते हो, क्या सही है क्या गलत। भाई जो ट्यूटर होता है या फिर एजुकेटर ले लो, किसी को भी ले लो, जो आपको सिखाता है वो सिर्फ आपको एक क्या कहता है, गाइडेंस, एक तुम्हें कोच होता है एक प्रकार से, जो आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट कर सकता है और आपको बता सकता है चीज़ों को, गाइडेंस कर सकता है कि आपको ऐसे से चलना है। टीचर क्या होता है, एक दरवाज़ा होता है। जैसे टीचर है ना, टीचर सिर्फ दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर तो प्रवेश आपको ही करना पड़ेगा। अब वहाँ पर ये नहीं होगा कि टीचर ने दरवाज़ा खोल दिया, अब तुम्हें आपको खुद ही प्रवेश करना। ये नहीं कहो गुरुजी तुम वहाँ चले चलो हमें साथ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आप जब दम लगा के मेहनत करोगे ना, तभी गर्दा उड़ाना है, ठीक है। और मेहनत एक दिन में नहीं मिलती मेरे दोस्त, थोड़ा थोड़ा रोज़ मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे तभी आप बुलंदियों को हासिल करोगे। इसलिए बुलंदियों को चाहते हो तो आप आज से, अभी से शुरू कर दो मेहनत करना, आप जरूर सफल हो जाओगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे एक अगला पार्ट, हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे कि हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे इरेशनल नंबर को। अभी तुमने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा है, अब हम सीखेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन को ठोकना मत भूलिएगा, बार बार मेरे को कहना पड़ता है। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।